नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। आज हम भूगोल शुरू करेंगे जो कि क्लास 10th का होगा और इस पाठ का नाम होगा निर्माण उद्योग। ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है, ये 100% भी आया है। अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें और इस वीडियो में सभी भी प्रश्न को लिया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, दूसरा दिया गया है टाटा लौह इस्पात कंपनी, तीसरा दिया गया है बोकारो स्टील और चौथा दिया गया है कि विश्वो सौरियो लौह और इस्पात उद्योग। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। आप 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो चलिए बताइए, अगर आंसर नहीं जानते हैं तो देखिए हम आंसर इसका बतलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें कहा गया है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? याद रखिए, बोल रहा है कि कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है सूती वस्त्र, दूसरा दिया गया है सीमेंट और तीसरा दिया गया है चीनी और चौथा दिया गया है जूट वस्त्र। यानी कि पहला का अर्थ हो जाता है, ये वाला का अर्थ होता है कि सूती वस्त्र, जो सूती का कपड़ा होता है वो तो कृषि से ही बनता है, लेकिन प्रश्न कर रहा है कृषि पर आधारित कौन सा नहीं होगा। सीमेंट ऐसा है जो कृषि पर आधारित नहीं है, ये चूना पत्थर से बनता है। ये क्या चीज़ से बनता है? तो चूना पत्थर से बनता है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सीमेंट सही हो जाएगा। और चीनी जो है, चीनी गन्ना से बनता है और जूट तो जूट के फसल से होता है, जूट वस्त्र। चलिए अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चीनी, बी दिया गया है सीमेंट और सी दिया गया है अबरक और डी दिया गया है लौह इस्पात। तो चलिए इसका आंसर बतलाना है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चीनी। उपभोक्ता उद्योग में ये चीनी आ जाता है, यानी कि जो कृषि द्वारा हो उसे उपभोक्ता में रखा गया। और बाकी ये सब जो है ये एक पदार्थ है। अभ्रक ये धरती के नीचे से निकलता है, लौह इस्पात ये भी धरती के नीचे से निकलता है और ये पत्थर को बनाया जाता है, चूना और पत्थर को बनाया जाता है, जो कि ये भी धरती से नीचे से ही आता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? सबसे छोटा पैमाने का जो उद्योग होता है वो कौन है? पहला दिया गया चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। ये सबसे छोटा उद्योग है। जैसे कि देखते हैं मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुम्हार भी इसे बना सकते हैं और बनाते हैं। ये सबसे छोटा उद्योग है खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि भोपाल श्राद्धिका में किस गैस की रिसाव हुआ था? भोपाल में जो है वह कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड
सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर बतलाना है क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि हुगली उद्योग प्रदेश का केंद्र है। हुगली उद्योग प्रदेश का कौन सा केंद्र है, प्रश्न शो कह रहा है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर कि कोलकाता रिसरा। कोलकाता रिसरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोलकाता रिसरा। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि इनकी किस कारण से स्थापित किया गया था सूती मिल को मुंबई में, वो बतलाना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 का सही आंसर क्या होगा, यानी कि उपयुक्त में सभी होगा। यानी कि मुंबई एक पतन है, यह कपास उद्योग के क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये तीनों कारण जो है वो मुंबई में उपलब्ध था। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है, सिंदरी किस राज्य में स्थित है वो पूछ रहा है। तो सिंदरी जो है वो झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिंदरी झारखंड में उपस्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, यानी कि सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो वो है उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन करने में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है भारत में। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। सूती वस्त्र को उत्पादन करने में सबसे आगे कौन सा जगह है। कानपुर, कोलकाता, कोयम्बटूर और कोरबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बतलाना है। तो सही आंसर हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कानपुर में सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्री के निकट है। कौन इस्पात केंद्र समुद्री के निकट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाद्रावती। भाद्रावती जो है वो लौह इस्पात समुद्र के चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग जो है वो एल्युमिनियम बनाने में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम बनाने में। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो अभी तुरंत हम बतलाएं कि सीमेंट को बनाने में चूना पत्थर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत में जूट के कितना कारखाने हैं। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77 कारखाने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है, यानी कि किस जानवर के रुआ से बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि खरगोश। खरगोश जो होता है, खरगोश को के रुइया से अंगोरा ऊन बनाया जाता है। चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है। किस जानवर के रोज से
बनाया जाता है, यानी कि रुआ से बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़ी, यानी कि भेड़ का जो रों होता है उससे बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला, यानी कि भारत में तांबा गलाने के सबसे आधुनिक कारखाना कहाँ खुला, तो घाटशिला में। कहाँ खुला? घाटशिला में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घाटशिला में। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि कहता है कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा, जमालपुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जमालपुर सबसे पुराना है वर्कशॉप। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बेंगलुरु किस राज्य में है, बेंगलुरु किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है, बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रानीपेट में, रानीपेट में। तो चलिए हम अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, जो कि अभी तुरंत प्रश्न में देखे हैं कि बेंगलुरु में पड़ता है, और बेंगलुरु का कहाँ में पड़ता है, तो कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दामघोंटू गैस निम्नलिखित में किसे कहा जाता है, यानी कि इसका सूत्र बतलाना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CO। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सलेम किस राज्य में है, सलेम किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था, तो चलिए बताइए किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन उद्योग में स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है, प्रभाव कारक नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है टिक्को की स्थापित किस वर्ष की गई थी, टिक्को की स्थापित किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कॉटन पॉलिसी किस नगर को कहा जाता है, कॉटन पॉलिस किस नगर को कहा जाता है, तो चेन्नई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चेन्नई को कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहता है गन्ने का 10 टन रस कितना चीनी बनती है, यानी कि गन्ने का जो 10 टन रस होगा उससे कितना चीनी बनेगा वो पूछ रहा है। तो चलिए इसका सही आंसर बतलाइए, तो 5 टन बनेगा, यानी कि 10 टन रस होगा तो 5 टन बनेगा, सिर्फ आधा हो जाता है, याद रखिएगा। अगर 20 टन दिया रहेगा तो 10 टन होगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रेडीमेड वस्त्रालय पार्क की स्थापना कहाँ की गई, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुखो माजरी गांव में, सुखो माजरी गांव में। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं।
तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रश्न संख्या 32, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहा जाता है? कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहा जाता है? तो इसे फुटलूस उद्योग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटलूस उद्योग, जो कि कच्चे माल से नहीं बनाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहता है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, अखबारी कागज। अखबार का जो कागज होता है, न्यूज़पेपर का जो कागज होता है, उस कागज के उद्योग के लिए ये नामी है, प्रसिद्ध है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भाद्रवती कौन सा उद्योग स्थित है? भाद्रवती में कौन सा उद्योग स्थित है? तो रासायनिक खाद जो होता है, जो खेत में पड़ता है, वो उद्योग स्थित है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? छोटे पैमाने का एक उद्योग कौन है? इसमें 4 उद्योग दिया गया, और कौन है छोटे पैमाने के? तो गुड़ उद्योग। चलिए अगला, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, यानी कि महानदी तट पर मिलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिलें स्थापित है? किस क्षेत्र में, वो पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा पटना, जो कि बिहार का राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलिए। प्रश्न है कि आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो छोटे पैमाने के उद्योग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न इस प्रकार है कि महाराष्ट्र में चीनी उद्योग और गुजरात में अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजी उद्योग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजी उद्योग में आते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? कौन सा राज्य है जहां वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग का कारखाने नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? तो इसमें हो जाएगा बंदरगाह की सुविधा, कपास निकट के उपलब्ध, पूंजी उपलब्ध, यानी कि सभी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हुगली उद्योग क्षेत्र विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बांसबेरिया और बिरला नगर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक कारखाना कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन
उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए बतलाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक उद्योग विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? किस उद्योग से हुआ? तो सूती वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। चलिए अब हम मिलेंगे फिर अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।